आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर मेथड केमिकल बॉन्ड का टॉपिक बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी होती क्या है। द बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब ये कि बॉन्ड एनर्जी एक मोल सब्सटेंस में किसी जो मखसूस किस्म के जो तमाम बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी की जो एवरेज अमाउंट होती है ये वो होती है। मतलब ये कि ये जो हमारे पास एनर्जी होती है हमें उस वक्त रिक्वायर्ड होती है जब हम एक केमिकल बॉन्ड को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं ताकि दोनों एटम्स अलग हो जाएं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की मिसाल लें, अगर हमने यहाँ पर अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 432 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब ये है कि एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो तमाम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 432 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस एनर्जी को हम डिटरमाइन किस तरह करते हैं। ये हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली तौर पर, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट इन्वॉल्व होती है ना उसको हम मेजर करते हैं। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल। और नेक्स्ट ये कि ये हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड और उसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना उसकी मेजर होती है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी। मतलब ये कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होगा और उतना ही वो कम रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी को। तो जो पहला फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ एटम और जो थर्ड फैक्टर है वो बॉन्ड लेंथ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो किस तरह बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोफेशनल है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का। मतलब जितना ज़्यादा एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होगी, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा उतना ही कम जो बॉन्ड एनर्जी होगी। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड को देखें तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एनर्जी वो ज़्यादा है, यानी कि 565 किलो जूल पर मोल है। जबकि हम हाइड्रोजन और आयोडीन की बॉन्ड की जब बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है और जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होती है, यानी कि 295 किलो जूल पर मोल। सो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी और साइज ऑफ एटम, ये इनके दरमियान रिलेशन क्या क्या है। इसका मत यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है। मगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड को देखें तो यहाँ पर जो फ्लोरीन का एटम का जो साइज होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और एनर्जी हाई होती है। अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन के जो बॉन्ड को देखें तो यहाँ पर जो आयोडीन एटम उसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड होता है वीक होता है, एनर्जी कम होती है। तो जी इससे हम कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ एटम है वो इन्वर्सली प्रोफेशनल है बॉन्ड एनर्जी के, यानी कि जितना ज़्यादा एटम का साइज बड़ा होता जाएगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होती जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के दरमियान क्या रिलेशन है। जो बॉन्ड एनर्जी ये भी बॉन्ड लेंथ के भी इन्वर्सली प्रोफेशनल है, यानी कि जितनी ज़्यादा जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती जाएगी उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होती जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि जब दो एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है ना तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसके दौरान जो लेंथ होती है वो स्मॉल होती है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी 839 किलो जूल पर मोल है। जबकि जब हम डबल बॉन्ड की बात करें, जब दो एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होता है तो उस दौरान जो लेंथ होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की निस्बत थोड़ी मतलब ज़्यादा होती है और इसके दौरान जो बॉन्ड एनर्जी वो फर्दर कम हो गई, यानी कि 614 किलो जूल पर मोल हो गई। जबकि अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो ये लॉन्ग इस दौरान जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और बॉन्ड एनर्जी
सबसे कम होती है 347 किलोजूल पर मोल। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोफेशनल है बॉन्ड लेंथ को, यानी कि जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जा रही है बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर हम इस टेबल में भी देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट एटम्स की बॉन्ड एनर्जीज दी गई हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एटम के दरमियान इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा पोलर बन जाता है और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड को देखें तो यहाँ पर उसके पास बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन और आयोडीन के बॉन्ड की निस्बत। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक साइज छोटा होता है और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आयोडीन की निस्बत। अगर हम मल्टीपल बॉन्ड्स को देखें तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है लेकिन उसकी बॉन्ड एनर्जी डबल और सिंगल बॉन्ड की निस्बत कम होती है, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो सबसे मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा है, और जो सिंगल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, यानी कि ट्रिपल और डबल बॉन्ड से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है। बॉन्ड लेंथ दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान वो डिस्टेंस होता है जो कोवलेंट बॉन्ड बताते हैं। मतलब ये कि बॉन्ड जितना छोटा होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, और ये कि जो बॉन्ड की लेंथ पर कई फैक्टर असरअंदाज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज और नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मैं एग्जाम्पल पीछे ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और उसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो ज़्यादा होती है, जबकि डबल बॉन्ड इसकी जो लेंथ है वो ट्रिपल बॉन्ड की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है, और जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ इन दोनों की निस्बत जो ज़्यादा होती है और उसका जो बॉन्ड एनर्जी दोनों की निस्बत कम होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एक टेबल में देखें, जो लार्जर एटम्स होते हैं वो लॉन्गर बॉन्ड्स बनाते हैं। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही छोटा होगा। जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो शॉर्टर होते हैं डबल बॉन्ड से, जो डबल बॉन्ड फर्दर शॉर्टर होता है सिंगल बॉन्ड से। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को देखें तो वो लॉन्गर होता है, यानी कि 180 पिकोमीटर। इसकी वजह से ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, जबकि कार्बन और जो फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो शॉर्टर होता है, यानी कि 135 पिकोमीटर। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या होता है, क्योंकि जो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम सिलिकॉन मोनोफ्लोराइड बॉन्ड की एनालिसिस करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिलिकॉन मोनोफ्लोराइड की जो बॉन्ड लेंथ है थ्योरेटिकली वो 180 पिकोमीटर है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है वो 155 पिकोमीटर है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो फ्लोरीन है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल करता है और एटम को करीब लाता है।